साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक शहर में कौशल की बीवी माया रहती थी। साथ संगत जी, कौशल के 3 बेटे थे। पहला बड़ा बेटा सुनील और सुरेश और श्याम। श्याम सबसे छोटा था और सब बच्चे अपना अपना जॉब करते थे। तीनों का शादी कर दिया था। सुनील का शादी संगीता से, सुरेश का शादी सीमा से, श्याम का शादी राधा से। श्याम और राधा सब लोग का परिवार सुखी से रहता था। अब कुछ दिन बीत गया। श्याम जॉब करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। एक दिन अपने बीवी से बोला, मुझे अपना बॉस कहीं दूसरे शहर विदेश में भेज रहा है कुछ काम के लिए। हो सकता है मुझे लौटने में 1-2 साल लग जाए, क्योंकि बॉस का कोई प्रोजेक्ट है जो मुझे विदेश लेके जाना है। साथ संगत जी, श्याम ने अपने बीबी राधा से समझा दिया कि मुझे लौटने में देर लग जाएगा, आप घर में अच्छे से रहना। साथ संगत जी, श्याम अपने बीबी को समझा के चला गया, विदेश में चला गया। विदेश में जाने के बाद उसको वहाँ पे 8-10 साल लग गया। और जो श्याम की बीवी राधा है, अपने पूरे परिवार का सभ्यता के साथ सुशील, राधा सुशील थी, समझदार थी, पूरे गृहस्थी को समझ के ले ली, पूरे परिवार को समझ के ले ली। और कभी गांव में कुछ काम से कुछ भाजी लेने जाती थी, लेकिन सभ्यता से जाती थी। साथ संगत जी, अब श्याम को लौटने में 10 साल लग गया। जब 10 साल से वो लौट के आ रहा है, जब घर पे आया तो घर पे उसकी जेठानी, उसकी भाभी ने मिला। भाभी उसका, दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए भाभी श्याम से तरह तरह की बातें करने लगी। बोली, तेरी बीवी इधर उधर घूमती थी, तेरी बीवी किसी दूसरे के साथ में चक्कर था। इतना भड़काई। फिर घर में अंदर आया तो दूसरी भाभी ने, दोनों सीमा और संगीता ने दोनों राधा के बारे में बहुत बुरा भला कहा। श्याम सब सुन रहा है। सुनने के बाद घर में बीवी के पास आया। बीवी से बोला, आपका आचरण नहीं सही है, आप यहाँ से चली जाओ मैके। बीवी कुछ नहीं समझा सकी, क्योंकि जब मन में गलत बैठ गया तो इंसान को कितना भी समझाओगे नहीं समझ पाएगा। बीवी अपना राधा घर छोड़ के अपना मैके चली गई। मैके में रहने लगी। अब श्याम जब घर से बाहर निकलने लगा तो गांव के लोग, गांव का मुखिया, गांव के लोग बोलने लगे, तेरी बीवी तो ऐसी थी कि तेरे बीवी का कोई चेहरा तक भी नहीं देखा था। घूंघट काट के कभी मार्केट में आती थी और जाती थी, लेकिन उसका चाल चलन इतना अच्छा था। तूने अपने राधा को छोड़ दिया। साथ संगत जी, श्याम पूरे गांव की बात सुन के समझ गया कि ये मेरी भाभी बिगाड़ रही थी। क्योंकि घर वाले झूठ बोलेंगे, लेकिन पूरा समाज नहीं झूठ बोलेगा। समाज को क्या पड़ा है, जो सच्चा रहेगा वही बोलेगा।
लेकिन मन ऐसा है, मन जो बैठा दिया बात, किसको ही भड़का दिया तो मन में वहीं आ जाता है। श्याम को बहुत दुखी हुआ, बहुत एहसास हुआ और गया ससुराल में। जाने के बाद राधा को देख रहा है। राधा घर में श्याम का फोटो लगा के अपने कमरे में सोई है। जब सुबह पहुंचा तो उसके कमरे में गया तो राधा सो के अपना उठ रही थी, तब तक श्याम पहुंच गया। देखने के बाद गलती का बहुत एहसास हुआ। राधा ने बोला, जिस समय आप आए थे विदेश से, आपका मन में इतना घृणा पैदा कर दी भाभी लोग, मैं आपको कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उस समय समझाना उचित नहीं था। मैं समझाता मैं क्या सफाई देता। साथ संगत जी, श्याम राधा से माफी मांगा और अपने घर के लिए लेके चला आया। साथ संगत जी, ये मन, दिल में मन में किसी के प्रति घृणा बैठ गया बिना जाने और सुने। कोई भी चीज जान के घर में आप आ रहे हो, घर में आपके प्रति, आपके बीवी के प्रति कोई बोल दिया, आपके माँ के प्रति आपकी बीवी ने बोल दिया, आपके मन में बैठ गया मेरी माँ सही बोल रही है, मेरी बीवी सही बोल रही है। पहले उसका उत्तर जानो, मन का मैल साफ करो। मन बहुत भागता है। जब सच्चाई जान लो तब मन को शांत रखो। साथ संगत जी, किसी चीज के ऊपर विश्वास करो। मन भगाओगे तो मन भागता है। साथ संगत जी, मैं यही हर महात्मा जी से कहूँगा कि मन ऐसा चीज है, जितना ही भगाओगे उतना ही भागेगा, और जितना ही मन को शांत रखोगे दिल में शांत रहेगा। साथ संगत जी, मन बहुत चंचल है। जो आपके बोल दिया, मन में बैठा लिए, तो मन से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मन से जब नहीं हटा सकोगे तो मन आपका दुखी रहेगा, आपके दिल में ये रहेगा। इसके लिए साथ संगत जी, कभी भी कोई काम करो मन शांत रखो, मन सोच समझ के काम करो। और साथ संगत जी, आगे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।